दीपावली, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो आज की इस वीडियो में हम दीपावली के बारे में बात करने वाले हैं आसान भाषा में। तो दीपावली के दिन तो अक्सर हम लोग पटाखे छोड़ते हैं रात में, और मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं, मिठाइयाँ खाई जाती हैं, लक्ष्मी पूजन किया जाता है। पर क्या इसके अलावा भी दो चार टॉपिक्स ऐसे हैं, धार्मिक मान्यताएँ ऐसी हैं, उनके बारे में हम जानते हैं, या इससे रिलेटेड कुछ लॉजिक्स हैं उसके बारे में जानते हैं, साइंस के बारे में जानते हैं या नहीं। तो आज इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्रमेंद्र त्रिपाठी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन श्री कृष्ण ने एक दानव का वध किया था जिसका नाम था नारकासुर, और वो बहुत ज़्यादा ही क्रूर था। तो इस दिन नरक चतुर्दशी इसीलिए मनाई जाती है। खैर, एक मान्यता ये है दीपावली के दिन की कि आज के दिन ही लक्ष्मी जी मिल्की ओशन से बाहर आई थी, जो देव और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन के बारे में आप सुने होंगे, उसमें से निकली थी। खैर, तीसरी मान्यता हम सभी जानते हैं और शायद हमारा फेवरेट भी है कि आज के दिन ही राम जी अपनी पत्नी माँ सीता के साथ श्रीलंका से रावण को हराकर वापस अयोध्या आए थे। तो उनके स्वागत के लिए अयोध्यावासियों ने घी के दिए जलाए थे। और चौथी मान्यता ये भी है कि आज के दिन ही पांडव अपने 12 साल के वनवास को पूरा करके वापस अपने राज्य को लौटे थे। हिंदुओं के अलावा इसे सिख, जैन और आर्य समाज के लोग भी सेलिब्रेट करते हैं। उनकी अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक पहलू हैं। सिखों की बात करें तो मुग़ल बादशाह जहांगीर ने सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज को कैद कर लिया था, और जहां उन्हें भेजा गया था वहां 52 राजा पहले से ही कैद थे। तो वहाँ के जो 52 राजा थे वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे गुरु हरगोविंद जी से। तो कुछ ऐसा मोमेंट बना जिसकी वजह से जहांगीर को गुरुजी को छोड़ने का विचार करना पड़ा। गुरु साहब ने उन 52 राजाओं की भी रिहाई की बात की, जिसके बाद से कुछ ऐसा हुआ कि विवश होकर जहांगीर को गुरु हरगोविंद सिंह जी के साथ उन 52 राजाओं को छोड़ना पड़ा था। तो इसी खुशी में सिख आज के दिन दाताबंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। जैन समुदाय द्वारा दीपावली महावीर जी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन यानी कि कार्तिक के अमावस्या के दिन महावीर जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, और आज ही के दिन उनके प्रथम शिष्य जिनका नाम गौतम गढ़धर था, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। आर्य समाज के फॉलोअर भी इसे एक पवित्र दिन के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन यानी कि दीपावली यानी कि कार्तिक की अमावस्या के दिन आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी ने समाधि ली थी। खैर, ये तो ही कुछ धार्मिक से रिलेटेड बातें, बट क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं है, उस बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि घर की साफ़ सफाई के पीछे लॉजिक क्या है, और बहुत पहले क्या होता था जब मिट्टी के घर हुआ करते थे उस टाइम में गोबर से घरों को लीपा जाता था, उसके पीछे साइंस क्या है, या दिए जलाने के पीछे क्या लॉजिक है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या पहले बात करते हैं घर की साफ़ सफाई के बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी हमारे घरों में आती हैं, तो दीपावली से पहले ही हम अपने घरों की साफ़ सफाई करनी चाहिए। पर इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो लॉजिक ये है कि ठंडी आने से पहले गर्मी और बारिश आके जा चुकी होती है। उसमें क्या होता है, हवा और सीलन की वजह से हमारे घर कुछ हद तक डैमेज हुए होते हैं। हवा के कारण कई टाइप्स की एयर जो होती है वो अपने साथ डस्ट लेके आती है घर में, तो वो कहीं कहीं रह जाती है, और साथ ही साथ बारिश में कहीं पानी के जल जमा हो जाता है, जिसकी वजह से घर कुछ डैमेज हो जाते हैं, और साथ ही साथ मच्छर कीड़े मकोड़े भी आने लगते हैं। तो इस साफ़ सफाई में वो निकल जाते हैं। पहली प्रॉफिट तो ये है। दीपावली के 2 दिन पहले ही घर में गोबर से लीपा जाता था, ऐसा गांव में आज भी होता है। तो इसके पीछे साइंस क्या है? गोबर एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरस होता है, और ये एक हिसाब से रिसर्च के द्वारा प्रूव भी हो चुका है। तो इसलिए इनकी लिपाई की जाती है, साइंटिफिक रीज़न है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हमारे घरों में दीपावली के दिन जो दिए जलाए जाते हैं, क्यों जलाए जाते हैं? धार्मिक मान्यताओं के बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ठंड आने से पहले बारिश और गर्मी के सीज़न आए होते हैं, जिसमें कीड़े मकोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, जिसे कीट पतंग बोलते हैं। तो जब दिए जलाए जाते हैं तो उसकी गर्मी से वो लोग अट्रैक्ट होकर दिए के पास जाते हैं, और दिए में जल करके बहुत सारे कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाते हैं। तो एक हिसाब से कुछ प्रॉफिटेबल भी हो गया। खैर, ये सारी चीज़ें थी दीपावली के बारे में। आपको कौन सी बात इसमें ज़्यादा अच्छी लगी वो बताएं, और साथ ही साथ हमें किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए वो भी बताएं।
पटाखों की बात करें तो हम ये अपने ओर से ऐड किए हैं, ऐसे सडनली आया नहीं है, पर हम थोड़े से ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाले पर्सन हो गए, तो ह्यूमन नेचर है ये। खैर, इन सारी चीज़ों के बारे में बताएं, आपकी दीपावली कैसी जा रही है उसके बारे में बताएं, साफ़ सफाई हुई है या नहीं उसके बारे में बताएं, और साथ ही साथ अगर हमें इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।